सीख रहे हैं तीसरी जमात का सबक नंबर 11। अब आप सब भी अपनी किताब में निकालिए सबक नंबर 11। सब अपनी किताब में उंगली रखकर दिल ही दिल में पढ़ो। सबक नंबर 11, टेलीफोन से मोबाइल तक। टेलीफोन है तो एक छोटा सा आला, लेकिन है बड़े काम की चीज। इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लगभग 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ग्राहम बेल ने इजाद किया। इस इजाद से पहले एक मजेदार वाकया हुआ था। ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान के पहले मंजिले पर खिड़की में खड़ा है। उसके मुंह से एक डब्बा लगा हुआ है। डब्बे के पेंदे से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डब्बे से जुड़ा हुआ है। दूसरे लड़के ने अपने डिब्बे को कान में लगा रखा है। ग्राहम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डब्बा कान से लगाए उसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने डिब्बे में कुछ कहना शुरू किया और ऊपर वाले लड़के ने अपना डिब्बा कान से लगाकर उसकी बात सुनी। बातचीत का ये खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाना चाहिए जिसके जरिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सकें। इसने बहुत दिनों तक उस काम पर मेहनत की। बिजली के तारों से डिब्बों को जोड़कर आखिर एक दिन उसने वो चीज बना ली जिसे टेलीफोन कहते हैं। इस इजाद के बहुत से फायदे हैं। हमारे बहुत से काम घर बैठे ही टेलीफोन पर हो जाते हैं। उसकी वजह से वक्त बचता है। मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फोन कर दीजिए, फौरन हाजिर हो जाएगा। घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। घर की बिजली फेल हो जाए, फोन कर दीजिए, उसे दुरुस्त करने वाला आ जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन से बातचीत की जा सकती है। यही नहीं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इस तरह टेलीफोन से हर काम वक्त पर हो जाता है। पिछले 15-20 वर्षों में टेलीफोन में बड़ी तरक्की हुई है। अब ऐसे फोन आ गए हैं जो तार से जुड़े हुए नहीं होते। उन्हें मोबाइल फोन कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि उन्हें जेब में रखा जा सकता है। हम कहीं भी जाएं, उन्हें साथ ले जा सकते हैं। मोबाइल फोन में कैमरा भी होता है। उससे हम बातचीत करने वाले की सिर्फ आवाज ही नहीं सुनते, बल्कि उसका चेहरा भी देख सकते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीरें भेजी जा सकती हैं। पहले एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए खत लिखे जाते थे। अब मोबाइल फोन के जरिए पैगाम भेजे जाते हैं और फौरन जवाब हासिल किया जा सकता है। मोबाइल पर पैगाम रिकॉर्ड भी होते हैं जिन्हें बाद में भी पढ़ा या सुना जा सकता है। मोबाइल फोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया है। मरीज अपनी बीमारी की रिपोर्ट मोबाइल से डॉक्टर के मोबाइल पर रवाना करता है। उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है और मरीज को इलाज के बारे में सलाह देता है। उस तरह मरीज और डॉक्टर दोनों का वक्त बचता है।
मोबाइल फोन के जरिए ऐसे और बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं। इसके इतने फायदों की वजह से इसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया है। हम देखते हैं कि सड़कों पर, बसों और रेलगाड़ियों में लोग मोबाइल कान से लगाए बातें कर रहे हैं। अक्सर लोग इसके इतने आदी हो गए हैं कि हर वक्त इसे अपने पास रखते हैं। कारोबारी लोग तो कई मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। बेशक मोबाइल हमारी अहम जरूरत बन गया है, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरी कामों के लिए किया जाए। आला यानी मशीन, इजाद करना यानी नई चीज बनाना, बिजली फेल हो जाना यानी बिजली चली जाना, फायर ब्रिगेड यानी आग बुझाने वाला अमला, सलाह देना यानी मशवरा देना, आदी होना यानी आदत बन जाना। सवाल जवाब। एक जुमले में जवाब लिखो। नंबर 1, दूर दूर के लोगों से हम किस आले की मदद से बात कर सकते हैं? जवाब, दूर दूर के लोगों से हम टेलीफोन और मोबाइल की मदद से बात कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, टेलीफोन किसने इजाद किया है? जवाब, टेलीफोन ग्राहम बेल ने इजाद किया। सवाल नंबर 3, टेलीफोन की बदली हुई सूरत को आजकल क्या कहते हैं? जवाब, टेलीफोन की बदली हुई सूरत को आजकल मोबाइल कहते हैं। मुख्तसर जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, किस वाक्य को देखकर ग्राहम बेल को टेलीफोन बनाने का ख्याल आया? जवाब, ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान के पहले मंजिले पर खिड़की में खड़ा है। उसके मुंह से एक डब्बा लगा हुआ है। डब्बे के पेंदे से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डब्बे से जुड़ा हुआ है। दूसरे लड़के ने अपने डब्बे को कान से लगा रखा है। ग्राहम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डब्बा कान से लगाए इसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने डिब्बे में कुछ कहना शुरू किया और ऊपर वाले लड़के ने अपना डिब्बा कान से लगाकर उसकी बात सुनी। बातचीत का ये खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि ऐसा कोई आला बनाना चाहिए जिसके जरिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सकें। उसने बहुत दिनों तक इस काम पर मेहनत की। बिजली के तारों से डिब्बों को जोड़कर आखिर एक दिन उसने वो चीज बना ली जिसे टेलीफोन कहते हैं। ये वो वाकया है जिस वाकये के जरिए ग्राहम बेल को टेलीफोन बनाने का ख्याल आया। सवाल नंबर 2, टेलीफोन के क्या फायदे हैं? जवाब, टेलीफोन के बहुत से फायदे हैं। हमारे बहुत से काम घर बैठे ही टेलीफोन पर हो जाते हैं। उसकी वजह से वक्त बचता है। मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फोन कर दीजिए, फौरन हाजिर हो जाएगा। घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। घर की बिजली फेल हो जाए, फोन कर दीजिए, उसे दुरुस्त करने वाला आ जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन से बातचीत की जा सकती है। यही नहीं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इस तरह टेलीफोन से हर काम वक्त पर हो जाता है। सवाल नंबर 3, मोबाइल फोन से कौन सी सहूलतें हैं? जवाब, हम कहीं भी जाएं, मोबाइल साथ ले जा सकते हैं। मोबाइल फोन में कैमरा भी होता है। उससे हम बातचीत करने वाले की सिर्फ आवाज ही नहीं सुनते, बल्कि उसका चेहरा भी
देख सकते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीरें भेजी जा सकती हैं। पहले एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए खत लिखे जाते थे। अब मोबाइल फोन के जरिए पैगाम भेजे जाते हैं और फौरन जवाब हासिल किया जा सकता है। मोबाइल पर पैगाम रिकॉर्ड भी होते हैं जिन्हें बाद में भी पढ़ा या सुना जा सकता है। मोबाइल फोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया है। मरीज अपनी बीमारी की रिपोर्ट मोबाइल से डॉक्टर के मोबाइल पर रवाना करता है। इस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है और मरीज को इलाज के बारे में सलाह देता है। इस तरह मरीज और डॉक्टर का दोनों का वक्त बचता है। मोबाइल फोन के जरिए ऐसे और बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं। इसके इतने फायदों की वजह से इसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया है। हम देखते हैं कि सड़कों पर और बसों और रेलगाड़ियों में लोग मोबाइल कान से लगाए बातें कर रहे हैं। अक्सर इसके इतने आदी हो गए हैं कि हर वक्त उसे अपने पास रखते हैं। कारोबारी लोग तो कई मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। बेशक मोबाइल हमारी अहम जरूरत बन गया है। अब अगला सवाल है, सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखो। नंबर 1, टेलीफोन है तो एक छोटा सा। खाली जगह। हमें यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, डब्बा और आला। खाली जगह में आएगा आला, तो जुमला बनेगा टेलीफोन है तो एक छोटा सा आला। नंबर 2, लगभग 100 साल पहले इसे खाली जगह के एक साइंसदान ने इजाद किया। ऑप्शन अमेरिका, इंग्लिस्तान। खाली जगह में आएगा इंग्लिस्तान। लगभग 100 साल पहले उसे इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ने इजाद किया। नंबर 3, फोन करके खाली जगह को बुला लीजिए। ऑप्शन है डॉक्टर हकीम। खाली जगह में आएगा डॉक्टर। फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। नंबर 4, बाहर के खाली जगह में रहने वाले दोस्तों से भी बातचीत कर सकते हैं। ऑप्शन है शहरों और मुल्कों। खाली जगह में आएगा मुल्कों। बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों से भी बातचीत कर सकते हैं। नंबर 5, उसमें खाली जगह भी होता है। ऑप्शन है कैमरा, टॉर्च। खाली जगह में आएगा कैमरा। इसमें कैमरा भी होता है। अब अगला है सरगर्मी। रास्तों पर मोबाइल फोन पर लगातार गैर जरूरी बात करना कैसा है? इस आदत के बारे में अपने दोस्तों से बातचीत करो। हमें मोबाइल फोन का बगैर जरूरत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रास्तों पर या कहीं चलते समय या गाड़ी चलते समय हमें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। जहाँ पर जरूरत हो वहीं मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अब दूसरा है, सबक में मोबाइल फोन के कई इस्तेमाल बताए गए हैं। अपने उस्ताद या घर के किसी बड़े से मालूम करो कि और किन कामों के लिए मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप भी घर में मालूम करो कि किस किस जरूरत के लिए फोन इस्तेमाल होता है, किन कामों के लिए, जरूरी कामों के लिए फोन इस्तेमाल किया जाता है।